शादी के बाद वो बेड, उसी बेड पर उसी पति की हत्या की जा रही, काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, उसी बक्से में बंद किया जा रहा है। तो क्या एपी सिंह भी इस पक्ष में है कि देश में अब पुरुषों के लिए भी कानून बनने चाहिए? देखिए, अब बनने चाहिए, इतने मर रहे हैं। 1 घंटा 20 मिनट का लाइव, 30 पेज का सुसाइड नोट, मानव शर्मा का लाइव, निशांत पत्रकार था, मीडिया जो सवाल पूछता था लोगों से, न्याय दिलाता था, न्याय देने की बात करता था, उसने अपनी मौत को गले लगा लिया। दंड मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, महिलाओं की रक्षा होनी चाहिए। लेकिन जब झूठे केसों की भरमार हो जाती है तो वहां पर न्याय की तराजू डगमगा जाती है और फिर उसके साथ महिलाएं पीड़ित होती हैं। सीमा हैदर की बात करेंगे, गुलाम हैदर को छोड़ के भारत आई ना, तलाक के बाद आई। तमाम बड़े नेता, चाहे वो सुप्रिया श्रीनेत्र हो या अन्नपूर्णा देवी हो, उन सब के आ रहे हैं कि गरिमापूर्ण ये संदेश नहीं था। हम ये देश का दुर्भाग्य है कि जहां पे हम सुरक्षा की बात करते हैं वहीं सुरक्षा के लोग इस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं, इस तरीके की टिप्पणियां कर रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। जितना इस देश में महिलाओं का अधिकार है, देखिए, महिला पुरुष सब एक है। कहा जाता था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक, बहुत अच्छा, लेकिन होना भी एक चाहिए। बेटा बेटी एक समान कहता है हमारा संविधान। इस देश में महिला आयोग है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला थाना है, महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट है, महिला स्पीडी ट्रायल है। फिर पुरुष आयोग क्यों नहीं, पुरुष हेल्पलाइन क्यों नहीं, पुरुष थाना क्यों नहीं, पुरुष हेल्प डेस्क क्यों नहीं, पुरुष फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं? पुरुष के लिए भी होना चाहिए। पुरुष जाए तो जाए कहाँ? 150 से 250 पुरुष प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे हैं, दुखी होकर मर रहे हैं। आपने देखा क्या हुआ मेरठ में भी, क्या हुआ मेरठ, कितना बीभत्स केस हुआ। मानव शर्मा आगरा में हुआ, निशांत पत्रकार वहाँ हुआ, मुंबई में अतुल सुभाष बेंगलुरु में हुआ, लेटे हनुमान जी प्रयागराज के नरेंद्र गिरी जी ने आत्महत्या की, मध्य प्रदेश के दर्जा प्राप्त मंत्री ने आत्महत्या की, हिमाचल प्रदेश के सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में दिल्ली में आत्महत्या की, थल सेना, जल सेना, वायुसेना, दिल्ली पुलिस, प्रदेशों की पुलिस, RAF, पैरामिलिट्री फोर्स के अधिकारी आत्महत्या कर रहे हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं, टॉर्चर्स हैं, हर झूठे केसों की वजह से। सच्चा केस हो तो ठीक बात होती है, दंड मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, महिलाओं की रक्षा होनी चाहिए। लेकिन जब झूठे केसों की भरमार हो जाती है तो वहाँ पर न्याय की तराजू डगमगा जाती है और फिर उसके साथ महिलाएं पीड़ित होती हैं। जब कोई झूठा बच्चा बॉक्स और इसमें बंद कर दिया जाता है तो उसकी माँ रो के रह जाती है, उसकी बहन तड़प के रह जाती है, उसकी भाभी, उसकी चाची, उसकी मौसी, उसकी दादी, उसकी नानी, उसकी माँ, वो महिलाएं तो हैं। वो महिलाएं तो जेल में मुलाकात करने जाती हैं, जमानत के लिए जाती हैं, वकीलों के चक्कर लगाती, कोर्ट कचहरी आती हैं। वो महिलाएं तो दुखी होती हैं, परेशान होती हैं। तो इसीलिए ये भाव रहा कि शायद झूठे केसों की भरमार रोकी जाए और जो ऐसे आरोप बनाकर, कहानी बनाकर इस तरह से चलाया जाता है, उस पर प्रतिबंध लगे और उस पर रुकावट लगनी चाहिए। चूंकि आप एक सीनियर वकील हैं, मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी, जैसे आपने पुरुषों की बात करी, तो क्या एपी सिंह भी इस पक्ष में है कि देश में अब पुरुषों के लिए भी कानून बनने चाहिए? देखिए, अब बनने चाहिए, इतने मर रहे हैं। 1 घंटा 20 मिनट का लाइव, 30 पेज का सुसाइड नोट, मानव शर्मा का लाइव, निशांत पत्रकार था, मीडिया जो सवाल पूछता था लोगों से, न्याय दिलाता था, न्याय देने की बात करता था, उसने अपनी मौत को गले लगा लिया। लंदन से बुला के मेरठ में जन्मदिन मनाने के लिए मरवा दिया। पहले सुहाग की चीज़ें, ये बिंदी, ये सिंदूर, ये पति के नाम का होता था। ये माथे की बिंदिया, ये सिंदूर, हाथों की मेहंदी रखती महिला थी, लेकिन उस पर पति का नाम लिखती थी, छुपा के लिखती थी, देख के बताए। गले का मंगलसूत्र, हाथों की चूड़ियाँ, पैर की बिछुआ, ये निशानी होती थी। 16 श्रृंगार पति के लिए होते थे। आज पति के लिए चाकू खरीदे जा रहे हैं, आज पति के लिए जहर खरीदा जा रहा है। आज वो बेड जो सुहागरात का गवाह रहा था शादी के बाद, वो बेड, उसी बेड पर उसी पति की हत्या की जा रही, काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, उसी बक्से में बंद किया जा रहा है, डिब्बे में बंद करके सीमेंट बदर पर रोड़ी डाल के बंद कर दिया गया। क्या है ये, कैसी साजिश है? लंदन से बुला लिया गया उसको। अब कोई अर्थाभाव की वजह से नहीं मर रहा है कि रोटी कपड़ा मकान। दिल्ली में रोटी कपड़ा मकान की किसी के पास कमी नहीं है, अधिक धन की वजह से हत्या हो रही है। सेक्स की कितनी भूख चाहिए महिलाओं को, कितना भूख चाहिए सेक्स की, ये भूख दिख रही है। एक के साथ पति था तो दूसरे के साथ उसको पकड़, चोटी वाले को पकड़, लंबे बाल वाले को पकड़, इसको पकड़, उसको पकड़। टोकूंगी, आप सही कह रही हैं, सही कह रहे हैं, लेकिन वो भूख थी, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, वो भूख थी जो उसने लंदन से बुला के उसको मरवाने की साजिश रची। अरे छोड़ दो, डाइवोर्स दे दो, तलाक दे दो, छोड़ दो, मार के क्या मिलेगा पुरुषों को आपको हत्या करके?
मैं यहाँ पर आपको टोकूंगी और शायद हो सकता है आपको मेरे इस प्रश्न से गुस्सा भी आ जाए। सीमा हैदर की बात करेंगे? गुलाम हैदर को छोड़ के भारत आई ना। तलाक के बाद आई। तलाक के बाद जब असहाय हो गई, गर्भवती अवस्था में निकाल दिया गया उसको, सीमा को। वो माँ बाप के पास रहने लगी, बाप के पास, बाप इंतकाल हो गया। ये भी है ना कि प्यार के कारण, पबजी के कारण पति को धोखा दे दिया। पति को क्यों? पति तो बाद में जब सीमा हाईलाइट हो गई तब उसे याद आई कि सीमा में तो बहुत गुण थे, आज तक सीमा को नहीं छोड़ पा रहा है। उस समय याद नहीं था जब आई थी। जब आई थी और बंद हुई जेल में तो पति आया उसकी जमानत कराने। जब सीमा बंद हुई तो आया उसे। जब हमने उससे लाइव डिबेट में पूछा कि बताओ सीमा आतंकी है, जासूस है, स्पाई है, उसने कहा हमें नहीं पता क्या है, हमारे पास से बहुत दिन से नहीं रह रही है। खटाक से उसने कहा हम तो उसके बहुत दिन से संपर्क में नहीं। और क्या चाहिए? बस मिल गया सबूत।